साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नाविक समाज को खुश करने के लिए बड़बोलेपन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में खड़े होकर के एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी बताते हुए कहा कि महाकुंभ के दौरान एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया, वो भी नाव चलवा करके। नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। लेकिन यही बड़बोलापन योगी जी के गले की फांस बन गया है, क्योंकि योगी जी के दरबारी अधिकारियों ने उनसे जिस तथाकथित नाविक परिवार पिंटू मेहरा की सक्सेस स्टोरी बतवा डाली है, वो पिंटू मेहरा दरअसल हिस्ट्री सीटर और माफिया है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, मीडिया रिपोर्ट्स चीख चीख करके बता रही हैं कि न सिर्फ पिंटू मेहरा बल्कि उसका पूरा परिवार हिस्ट्री सीटर और माफिया की लिस्ट में शामिल है। अमर उजाला समाचार पत्र लिखता है, पिंटू अरेल निवासी बच्चा मेहरा का तीसरे नंबर का बेटा है। उसके पिता बच्चा पर कई मुकदमे दर्ज थे। जेल में बंद रहते हुए इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसके बड़े भाई आनंद मेहरा का भी आपराधिक रिकॉर्ड था। कई साल पहले 2 अन्य लोगों समेत उसकी यमुना नदी के बीच नाव में हत्या कर दी गई थी। पिंटू से बड़ा भाई अरविंद मेहरा भी नैनी थाने का हिस्ट्री सीटर है। मतलब एक माफिया और हिस्ट्री सीटर का गुणगान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सदन के अंदर करवा लिया गया। इतना ही नहीं, समाचार पत्र आगे लिखता है, पिंटू पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या के प्रयास, बलवा, बमबाजी, फायरिंग समेत अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे शामिल हैं। 2009 में नैनी के लोकपुर में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में वह अपने भाई अरविंद व परिवार के 2 अन्य युवकों समेत नामजद हुआ, गिरफ्तार हुआ, जेल भेजा गया। इसमें अनिरुद्ध उर्फ बर्रू निषाद व उसके छोटे बेटे छगन निषाद को रास्ते में रोककर 2 गाड़ियों से आए हमलावरों ने बम गोलियों से भून दिया था। ऐसे ही दर्जन भर मामले योगी जी की नजर में इस नए नए बने संत के नाम से दर्ज हैं। दैनिक भास्कर समाचार पत्र साफ साफ लिख रहा है कि शख्स पिंटू मेहरा माफिया की लिस्ट में शामिल है। अतीक अहमद और उसके बेटे के बराबर पिंटू मेहरा को माफिया बता रहा है समाचार पत्र। उसी पिंटू मेहरा को संत बताते हुए योगी जी उसकी सक्सेस स्टोरी बता रहे थे, जबकि योगी जी के दरबारी अधिकारी शायद ये छुपा ले गए कि इसी 11 फरवरी को कुंभ मेले के दौरान भी पिंटू मेहरा और उसके साथियों के खिलाफ रंगदारी वसूलने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। और यह रंगदारी किसी और से नहीं बल्कि कुंभ क्षेत्र में जो गरीब नाविक नौका चला करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन्हीं से प्रति नाव 5-5 हजार रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। अरेल निवासी नाविक सनी निषाद ने आरोप लगाया था कि उसके भाई पिंटू निषाद को धमका करके उससे 5-5 हजार रुपए मांगे जा रहे थे। उससे पूर्व भी नाविकों को जान से मारने की धमकी दे करके 8-8 हजार रुपए वसूल लिए गए थे। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर के एक माफिया और गैंगस्टर का महिमा मंडन कर रहे थे। छोड़ दीजिए कि वो माफिया या गैंगस्टर था या नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर जरा सा भी अपना दिमाग इस्तेमाल करते
तो वो जो आंकड़े सदन में बता रहे थे कि एक नाविक के पास 130 नावें थीं, सामान्य नाविक के पास 103 नाव हो ही नहीं सकती। मतलब निश्चित तौर पर वो कोई बड़ा ठेकेदार रहा होगा। खैर चलिए मान लेते हैं। योगी जी ने आगे बताया 45 दिन ये 130 नाव चली, यानी कि एक नाव ने 23 लाख रुपए की कमाई की। प्रतिदिन एक नाव ने 50 से 52 हजार रुपए कमाए। इसका मतलब योगी जी महाकुंभ के दौरान अपने भ्रष्ट सिस्टम की पोल खुद खोल रहे थे। योगी जी को बताना चाहिए कि एक नाव का सरकारी रेट कितना तय किया गया था और कुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं से प्रति व्यक्ति उतना ही पैसा वसूला जा रहा था जो सरकारी रेट तय था। तो फिर एक नाव 50,000 से लेकर के 52,000 रुपए की अकूत कमाई कर कैसे सकती है? मतलब जितना रेट तय किया गया था उससे कई गुना की कमाई श्रद्धालुओं से कुंभ के नाम पर, धर्म के नाम पर की गई थी और उसमें सामान्य नाविक परिवार को लाभ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन पिंटू मेहरा जैसे माफियाओं, गैंगस्टर्स को जरूर मुनाफा हुआ है, वो भी अपने ही कमजोर वर्ग के भाइयों की गर्दन पकड़ करके, उनसे रंगदारी वसूल करके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दरबारी सलाहकार अगर सही अधिकारी होते तो वो योगी आदित्यनाथ जी को कहते कि आंकड़ा डिस्क्लोज मत करिए, वरना कुंभ में हुए भ्रष्टाचार की भद्द खुल जाएगी। लेकिन योगी जी नाविक परिवारों को खुश करने के लिए अपने बड़भोलेपन में अपनी ही सरकार की भद्द खोल बैठे। बहरहाल योगी जी के सामने पूरा मामला आ चुका होगा। उन्हें पता चल गया होगा कि एक माफिया और हिस्ट्री सीटर का महिमा मंडन कर बैठे हैं और अपनी सरकार की बदइंतजामी की, कुंभ में बेइंतहा सा लुटाई की पोल खोल चुके हैं। लेकिन यहां यू टर्न नहीं लिया जाता। जो कह दिया वो कह दिया। जितना माखौल बनाना है बना लो। मीडिया के बड़े बड़े लोगों की गर्दन दबा करके इस स्टोरी को रुकवा लिया जाएगा, नाविकों में संदेश पहुंचाया जाएगा, देखो महाकुंभ से तुम्हारे भाइयों को कितना लाभ हुआ है। भले ही कमजोर नाविकों का निषाद समाज के लोगों की गर्दन दबा करके, उनको निचोड़ करके ये 30 करोड़ कमाए गए होंगे और इस 30 करोड़ की कमाई कहां कहां पहुंची होगी ये कोई नहीं बताएगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।